हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें हम लोग समझेंगे डिफेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे क्या होता है, हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के टाइम पे हमें कुछ डिफेक्ट मिलता है या बग मिलता है, तो उसको हमको कैसे रेज करना होता है डेवलपर को, ताकि वो जो है फिक्स कर सके उसको, या जो भी प्रॉपर प्रोसेस होगा, एंड टू एंड प्रोसेस, वो प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो समझ लो आप टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है। टेस्टिंग करते समय आपको कुछ बग मिलता है। ठीक है। सबसे पहले जब बग मिलता है तो आप क्या करते हो उसको, यहाँ पे हम कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं ताकि हमको फिर से ड्रॉ नहीं करना पड़े। यहाँ पे सिर्फ स्टेटस चेंज करूंगा मैं। ठीक है। तो जैसे ही हमको पहले बग मिलता है तो उसका सबसे पहला स्टेटस जो होता है रेज करेंगे हम लोग सिस्टम में। जैसे मान लो कि हमने रेज कर दिया जीरा में। ठीक है, जीरा टूल में। तो डिफेक्ट का स्टेटस हो जाएगा न्यू। ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद न्यू होने के बाद क्या होगा, ये जो है स्टेटस न्यू के बाद हम लोग इसको थोड़ा रिव्यू हो जाएगा। इसके बाद कोई आपका टीम लीड होगा जो भी वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद उसको ओपन में डाल देंगे। ठीक है। रिव्यू होने के बाद न्यू के बाद सीधा ओपन में हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग असाइन कर देंगे। ठीक है, असाइन कर देंगे किसको। मान लो ये क्यूए ने, क्यूए डिफेक्ट मिल गया, ये ओपन भी समझो क्यूए ने कर दिया। अब ये असाइन हो जाएगा डेवलपमेंट टीम को। ठीक है, डेवलपमेंट टीम का जो भी होंगे, मैनेजर जो भी होंगे या डेवलपर डायरेक्टली, तो इसको इसका स्टेटस हो जाएगा इन प्रोग्रेस। ठीक है। एक्चुअली इन प्रोग्रेस के जगह पे इन रिव्यू कर सकते हैं बेसिकली। क्योंकि देखो क्या होता है, हमने तो बोला कि डिफेक्ट है। ठीक है। लेकिन डेवलपर जो है वो चेक करेंगे कि ये सच में डिफेक्ट है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो इन रिव्यू के स्टेटस में डाल देंगे। ठीक है। एक हम पॉजिटिव फ्लो देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है। अब क्या होता है, रिव्यू करते समय उनको लगता है कि ठीक है, सही है डिफेक्ट, तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये कहाँ पे चला जाएगा, इन डेवलपमेंट, राइट। तो ये एक स्टेटस हो जाएगा इन डेवलपमेंट बेसिकली। ठीक है। अब ये डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, डायरेक्टली डायरेक्टली जो ये पॉजिटिव फ्लो देख रहा हूं मैं। ठीक है, अभी नेगेटिव फ्लो भी देखेंगे, पहले पॉजिटिव फ्लो। तो डेवलपमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स्ड स्टेटस में डाल देंगे। ये सब कौन कर रहा है, ये सब जो है यहाँ से लेके ये सब डेवलपमेंट टीम का काम है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ तक ये डेवलपमेंट टीम का। इसका फिक्स्ड होने के बाद, फिक्स्ड होने के बाद क्या हो जाएगा ना, यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक जो है ये डेवलपमेंट का पूरा काम है बेसिकली। यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक वो फिक्स्ड कर देंगे। फिक्स्ड करने के बाद बोलेंगे भाई देखो फिक्स हो गया है, अब जाके तुम टेस्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्यूए का जो बंदा होगा, क्यूए टीम, इसको टेस्ट करेंगे। और अगर डिफेक्ट सच में फिक्स हो गया है, एप्लीकेशन में जाके चेक करेंगे सब कुछ ठीक है, या ईटीएल जॉब है आपका तो ईटीएल जॉब चेक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, अगर जॉब सही चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज्ड कर देंगे। तो इसका स्टेटस हो जाएगा क्लोज्ड। ठीक है। ये तो एक हैप्पी पाथ हो गया, नॉर्मल पाथ हो गया। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या समझेंगे इसको, कि ऐसा भी हो सकता है कि जब नया डिफेक्ट आया हमको उसको हम ओपन किए। ठीक है। ओपन करने के बाद हम जब असाइन कर दिए डेवलपर को, तो वो क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि भाई ये सच में रिव्यू, मतलब जब रिव्यू करेंगे या रिव्यू करने के पहले ही जब देखेंगे कि हाँ ये ओपन में है, मैं चेक करता हूँ। अगर ये सच में है डिफेक्ट, तो एक तो पहला ये रिव्यू में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, दूसरा यहाँ पे जा सकता है। ये क्या होता है, डेफर्ड होता है। डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है या कोई सीवियर डिफेक्ट नहीं है, तो इसको डेफर्ड कर सकते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है कि हम इसको फिक्स तो करेंगे लेकिन अभी इस रिलीज में नहीं करेंगे, हो सकता है अगले रिलीज में करेंगे। ठीक है। तो इसको डेफर्ड स्टेटस में डाल सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ओपन, इन रिव्यू, इन डेवलपमेंट, ये सारे डिफेक्ट के स्टेटस हैं। ठीक है। एक डिफेक्ट जो हम रेज करते हैं उसका स्टेटस है। ऐसे डेफर्ड एक स्टेटस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, डेफर्ड के बाद ये हो गया। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो, डायरेक्ट, डायरेक्ट जो है क्यूए, जो है यहाँ यहाँ से क्यूए। ठीक है, यहाँ पे क्यूए और डेव दोनों आ जाएंगे। क्योंकि ये ओपन तो हम करेंगे, क्यूए और डेवलपमेंट के जो बंदे होंगे या जो डेवलपमेंट मैनेजर होंगे वो भी देखेंगे इसको। ठीक है। तो यहाँ से या तो डेफर्ड में डाल सकते हैं। दूसरा, अब देखिए एक प्रॉपर फ्लो हो गया, राइट, ये वाला तो पूरा क्लोज हो गया। अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रिव्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, रिव्यू करते समय हमको लगता है, मैं थोड़ा अलग कलर लेता हूँ यहाँ पे। रिव्यू करते समय अगर डेवलपमेंट टीम को लगा कि यार नहीं ये तो डिफेक्ट है ही नहीं करके, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये क्या होता है, इसको हम लोग जो होता है रिजेक्टेड बोलते हैं। ये रिजेक्टेड स्टेटस ऑफ डिफेक्ट है, ये रिजेक्टेड है। ठीक है। तो
डायरेक्ट वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये डिजाइन का प्रॉब्लम नहीं है, या ये जो आप बग कर रहे हो ये वैलिड बग नहीं है, कुछ भी रीजन दे सकते हैं जो भी है। आपको फिर से अगेन चेक करना है कि भाई वो रिजेक्ट किए हैं या सच में रिजेक्शन है कि नहीं, आपको सही नहीं लग रहा तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि देखो ये डिफेक्ट है और आपने रिजेक्ट किया है करके, जो भी होगा है ना, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिव्यू के वक्त में या तो वो डेवलपमेंट में डाल देंगे सीधा कि हाँ भाई ये डेवलपमेंट इसको चाहिए, ये प्रॉपर डिफेक्ट है, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक हो सकता है। अब देखो, अब इसमें क्या हो सकता है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करने के टाइम पे यहाँ पे देखो ये तो हो गया, ये फिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे फिक्स करके बोल दिया डेवलपर ने, जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब क्यूए इन्वॉल्व होगा यहाँ पे कि फिक्स हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ। टेस्ट करते समय उनको लगा कि नहीं यार ये तो ना, ये डिफेक्ट जो है फिक्स हुआ ही नहीं है, तो मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, इसको इसको यहाँ भेज देंगे, और ये जो है, ये जो स्टेटस है ये रीओपन है, ठीक है, रीओपन स्टेटस डाल देंगे, क्योंकि एक्चुअली फिक्स तो हुआ ही नहीं है। तो ये क्यूए का काम है, क्यूए वेरीफाई करते समय इसको रीओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। रीओपन करने के बाद क्या होगा, फिर से इसको असाइन कर देंगे हम लोग, हम इसको, ठीक है। रीओपन होने के बाद डायरेक्ट हम या तो इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है, सीधा रिव्यू में डाल सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से करके सीधा रिव्यू में डाल सकते हैं। रीओपन करने के बाद रिव्यू में डाल देंगे, फिर से डेवलपर जो है उसको रिव्यू करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है रीओपन करने के बाद ये डेव का ही काम है कि उसको रिव्यू में डाल दे या जो भी करना है, ठीक है। तो ये जैसे देखा जाए तो मोटा मोटी ये एक स्टेटस होता है, मतलब ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि एक बार जैसे ये डिफेक्ट जो है न्यू हुआ ना, तो ये डिफेक्ट अगेन न्यू में कभी नहीं जा सकता। एक बार न्यू के बाद ओपन हुआ, इसके बाद ये सब ये सारे प्रोसेस फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसा होता है हमारा डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जनरली आपको क्या होता है ना कि कभी भी आप इंटरव्यू में जब पूछते हैं कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल बताओ आप, तो आपको सबसे पहले ना हैप्पी पाथ कवर करना होता है, ठीक है। तो हैप्पी पाथ कौन सा है, हैप्पी पाथ ये वाला है, ठीक है, ये वाला हैप्पी पाथ है, एक्चुअली दिस इज हैप्पी पाथ, ठीक है। बाकी क्या होता है, बाकी के जो पाथ है डेविएशंस है ना। जैसे रिव्यू के टाइम पे उनको पता चला कि ये अभी नहीं करना है, अभी यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, देखो ये देखो, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और ये यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है। एक्चुअली डेफर्ड में भी डाल सकते हैं, ओपन से भी डायरेक्ट डेफर्ड में आ सकता है, या इन रिव्यू से भी डेफर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो अगर 100% श्योर है कि भाई ये डिफेक्ट नहीं, मतलब इसको हम बाद में फिक्स करेंगे, नया फीचर है, तो यहीं पे हमको पता चलेगा, रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो ये अपकमिंग फंक्शनैलिटी है तो सीधा डेफर्ड में डाल देंगे, क्योंकि इसका काम ही नहीं हुआ है, तो इसको टेस्ट करके फायदा क्या है। अगर बग रेज कर रहे हो, मतलब हमारे बिल्ड में ही नहीं है वो चीज़, तो इसको डेफर्ड में डाल देंगे, सिंपल। अगर मान लो बाद में पता चलता है कि हाँ ये रिव्यू हम किए, रिव्यू में पता चला कि नहीं यार ये ना अ, थोड़ा सा बग है, लेकिन इसको छोटा बग है तो इसको हम बाद में फिक्स करेंगे तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी डेफर्ड में आ सकता है। तीसरा केस हो सकता है अगर बग नहीं है तो उसको रिजेक्ट मार देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये अल्टरनेटिव पाथ हो गया, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक पाथ होता है जैसे फिक्स होता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर फिक्स डेवलपर ने बोल दिया फिक्स हो गया तो आप क्या करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, रीटेस्ट करेंगे कि सही चल रहा है कि नहीं। अगर सही है तो हम उसको क्लोज कर देंगे बग को, अगर नहीं चल रहा है तो रीओपन कर देंगे। रीओपन होने के बाद फिर से असाइन हो जाएगा डेवलपर को, और डेवलपर उसको इन रिव्यू में डाल देंगे, फिर से उसको रिव्यू करेंगे। ये पूरा साइकिल चलता ही रहेगा, ठीक है, अनटिल डिफेक्ट इज क्लोज्ड। फाइनल स्टेटस ऑफ द डिफेक्ट इज बेसिकली टू बी क्लोज्ड। अगर वो क्लोज नहीं है तब तक ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड टॉपिक। बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने बनाया आपको, होपफुली आपको पसंद आएगा। और अगले नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।